भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना हर एक युवा देश प्रेमी का सपना होता है। हर कोई अपने सीने पर भारतीय सेना की वर्दी और मेडल देखना चाहता है। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम अग्निपथ भर्ती योजना है, जिसके तहत अब आर्मी में जवान 4 साल तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे और उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। हालांकि इन्हीं जवानों में से 25% जवानों को स्थायी नियुक्तियां देकर देश सेवा करने का मौका भी मिलेगा। बता दें कि पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी और योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्तियां की जानी है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत भर्ती हुए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। आज के इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्या है यह स्कीम और इसके तहत किन्हें नौकरी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा और बाकी की सारी जानकारी। सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि केवल सैनिक भर्ती तक यह योजना सीमित होगी, यानी अफसरों की भर्ती जैसे होती आ रही है वैसे ही होती रहेगी। इस योजना के तहत 17.5 साल की उम्र से 21 साल तक के युवा सेना में सेवा देने के लिए जा सकते हैं, उन्हें मौका मिलेगा और इसके लिए इच्छुक को 10वीं या 12वीं करना अनिवार्य है। यदि कोई 10वीं तक पढ़ा जवान है तो उसे सेना से सेवानिवृत्त होने के दौरान 12वीं तक का सर्टिफिकेट सेना द्वारा दिया जाएगा, यानी कि पढ़ाई भी वहां पर करवाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद युवाओं को किसी और फील्ड में भी बढ़िया करियर बनाने में मदद मिलेगी। अब इसके बाद जो सबसे पहला सवाल युवाओं के जहन में आ रहा होगा वह होगा कि आखिर कितनी सैलरी होगी, कितना पैकेज होगा, इन 4 सालों के दौरान कितने पैसे यहां पर सैनिकों को दिए जाएंगे। लेकिन सैलरी पैकेज से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वेतन से कटने वाला पैसा अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगा। जितना पैसा अग्निवीर के वेतन से कटेगा उतनी ही राशि सरकार भी अग्निवीर कॉर्प्स फंड में डालेगी, जो 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर को ब्याज सहित वापस मिलेगी। यह राशि करीब 11.71 लाख रुपए होगी, जो सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेगी। 4 साल की सेवाओं में सैनिक को पहले साल 30,000 मिलेगा, जिसमें 21,000 इन हैंड होगा। दूसरे साल में सैनिक का वेतन 33,000 हो जाएगा, जिसमें से 23,100 इन हैंड मिलेगा और तीसरे साल में 36,000 मासिक वेतन मिलेगा, जिसमें से 25,580 सैनिक को इन हैंड मिल सकेगा। सेवा के अंतिम साल में सैनिक को 40,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 28,000 इन हैंड होंगे और बाकी जमा होते रहेंगे। और अगर कोई अग्निवीर देश सेवा करते शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी और इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान डिसेबल हो जाता है तो उसे 40 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और साथ ही बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। खैर, जो भी हो, बड़े लंबे समय से भारत में सेना भर्तियां नहीं हो रही थी और शायद यह तूफान से पहले आने वाला सन्नाटा था। इस फैसले से हो सकता है बहुत से युवा खुश हुए हों, मगर बहुत से युवा ताउम्र देश की सेवा करना चाहते हैं। उनके लिए यह सपना टूटने जैसी बात है। खैर, 25% युवाओं को स्थायी नियुक्तियां दी जाएगी, मगर वो भी तभी अगर भारतीय सेना में कोई वैकेंसी हो तो। और कि भारतीय सेना का 25% के लगभग बजट जवानों की सैलरी और पेंशन में लग जाता है, तो इस बोझ को कम करने और देश की सेना को युवाओं से भरने के लिए इस फैसले को लिया गया है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स
एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। आपका क्या कहना है इस निर्णय को लेकर के कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में मनोज ठाकुर। इस खास रिपोर्ट पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।